नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यह बताने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ना जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ रामायण के अध्याय 3 के साथ। आप अध्याय 3 का रसपान करेंगे। आज भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में श्री शिव धनुष तोड़ेंगे। तो वो कथा जानने से पहले हम चलते अयोध्या, जब राम बड़े हो रहे थे। अब राम जी बड़े हो रहे थे। एक दिन अयोध्या में विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने अब दशरथ बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि विश्वामित्र कैसे आए, हम तो उसके चरण धूल के समान भी नहीं है। अब विश्वामित्र आए, दशरथ ने उनका खूब इज्जत सत्कार किया और फिर उन्होंने बताया। फिर दशरथ ने पूछा, हे मुनिवर, आप यहाँ किस प्रकार अयोध्या में पधारे हैं। अब तब विश्वामित्र ने कहा कि वन में राक्षसों ने अत्याचार मचा दिया है। राक्षसों की रानी ताड़का, जो कि मांस खाती है इंसानों का, उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। मुझे अपने राम लक्ष्मण को दे दो, ताकि मैं उन्हें वहाँ ले जाऊँ और वे उस असुरों से सामना कर सके। तभी राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रभु, मैं चलता हूँ आपके साथ सेना लेके। राम लक्ष्मण तो अभी बालक हैं, वो क्या करेंगे। तो तभी महर्षि विश्वामित्र कुपित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम जल्दी से मुझे अपने इन 2 पुत्रों को सौंप दो, अन्यथा मैं यहाँ से रुष्ट चले जाऊँगा। तो तभी दशरथ ने कहा, आप नाराज मत होइए। तो दशरथ राम लक्ष्मण को बुलाते और कहते हैं, जाओ पुत्र, महर्षि विश्वामित्र के साथ जाओ और असुरों का नाश करो। तो अब वो दोनों चल जाते हैं। अब मुनि विश्वामित्र उनको ताड़का वन से ले जाते हैं। ताड़का वन में राक्षसी ताड़का का निवास था। राम जी ने पूछा, यहाँ कौन रहता है। तो तभी महर्षि विश्वामित्र ने कहा, यहाँ ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी रहती है। उसको श्राप मिला था। पहले वो एक नारी थी, उसे श्राप मिला गया, तब वह असुरी बन गई। तो तभी वहाँ राक्षसी ताड़का चिंघाड़ती हुई आ जाती है। तभी राम जी ताड़का को ब्रह्मास्त्र से मार देते हैं और ताड़का का अंत होता है और ताड़का एक नारी रूप में स्वर्गलोक को चली जाती है। अब भगवान श्री राम ताड़का के पुत्र सुबाहु का भी वध करते हैं और मारीच को अपनी कृपा से नदी किनारे उनके घर बना के मारीच वहाँ रहने लगता है। अब जनकपुरी से संदेशा आता है कि अब सीता का स्वयंवर, जनक पुत्री सीता का स्वयंवर रचा गया है। तो अब मुनि विश्वामित्र उनको वहाँ लेके जाते हैं। उस शिव धनुष को कोई नहीं उठा पाता और राम जी आते हैं और राम जी एक ही हाथों से उस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। राजा जनक यह देख के बड़े खुश होते हैं। अब सीता और राम का विवाह कराते हैं। बोलिए श्री राम और माता सीता की जय। आगे भगवान श्री राम के वनवास की कथा है, वह हम अगले अध्याय में प्रारंभ करेंगे।